गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स वार्षिकी 2025, जो कि दोस्तों इल्यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा दोस्तों ये लेटेस्ट में बुक निकाला गया फ्रेंड्स। इसका दोस्तों हम डिस्कशन करवाते हैं अपने सेशन में। जो कि देखिए दोस्तों, इसका सेट प्रैक्टिस 15 था दोस्तों, वो हम खत्म कर चुके हैं दोस्तों, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, इल्यूटेरिया करेंट करके ऑब्जेक्टिव करके वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसका देखिए दोस्तों थियोरेटिकल सेक्शन हम लोग स्टार्ट किए हैं दोस्तों, जिसमें कि अभी तक दोस्तों हम लोग इसका अभी तक दोस्तों हम लोग 25 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो होने वाला दोस्तों ये है 26वां चैप्टर, इन्वायरमेंट टू दी पॉइंट, जो कि दोस्तों आपको शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है ये सेशन आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को दोस्तों। इन्वायरमेंट टू दी पॉइंट मतलब पर्यावरण से जितने सारे पॉइंट हो सकते थे उन सारे पॉइंट को एक ही जगह दोस्तों दिया गया है। उन सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने अपनी कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट 203.18 गीगावाट को पार कर गई है। नवीकरणीय ऊर्जा अब कुल क्षमता का 46.3% से अधिक हो गई है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 5 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है दोस्तों। और नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर फ्रेंड्स, उसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है दोस्तों, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा व पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है, जहां सौर ऊर्जा में दोस्तों भारत का स्थान तीसरा है, और पवन ऊर्जा में भी दोस्तों ये चौथा स्थान पे है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। टोटल 56 टाइगर रिजर्व अब हो गया दोस्तों हम लोग का। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया दोस्तों। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया फ्रेंड्स। और चर्चा में रहे प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है फ्रेंड्स। और सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा दोस्तों। और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संस्था है जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII का हिस्सा है। इसका गठन 2001 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ट्रीज पहल उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की मदद के लिए स्थापित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य फॉरेस्ट गार्डन बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और मरुस्थलीय से लड़ना है दोस्तों। और कुनो अभ्यारण्य के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की दोस्तों तैयारी है दोस्तों। कुनो अभ्यारण्य में तो चीता था ही फ्रेंड्स, अब उसके बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी हो रही है दोस्तों। अक्टूबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के लाल टिपारा गौशाला में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है दोस्तों। और सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया दोस्तों। और टील कार्बन से तात्पर्य गैर ज्वारीय मीठे पानी के आर्द्रभूमियों में संग्रहित कार्बन से है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों। और भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया है दोस्तों। और 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई। वर्ष 2022 में इनकी संख्या दोस्तों 42 थी।
और भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है दोस्तों। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है दोस्तों। और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया है दोस्तों। और गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है दोस्तों। प्लेटनिस्टा गंगेटिका है दोस्तों। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था दोस्तों। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया है। और भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करता है दोस्तों। प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया दोस्तों। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 में 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका मुख्यालय भारत में होगा दोस्तों। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? देखिए दोस्तों, IBCA एक बहुदेशीय बहुएजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। और यह अलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण भागीदारों, वैज्ञानिक संगठनों आदि को एकजुट करता है दोस्तों। और हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सुनाबेरा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ के सितार नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राजील 5.3% और रूस 4.6% थे दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए एक स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च किया गया है। और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया दोस्तों। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया दोस्तों। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड
परिषद की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुई। यह बैठक वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 66वीं परिषद बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभ्यारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा। एशियन किंग गिद्ध वन वर्ष 2007 से क्रिटिकल एजेंडर सूची में शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और हाल ही में भारत द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध है और यूनेस्को ने 11 देशों के 11 नए स्थानों स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या दोस्तों 759 हो गई है। और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में भारत और तीसरे स्थान पर है। प्रथम और दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्का में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। और IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। भारत ने आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता WCA के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया है। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुओं के प्रजनन में सफल रहा है दोस्तों। और देखिए COP28 के दौरान दोस्तों अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योगों में हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकीकरण पहल शुरू की है। चीनी वैज्ञानिकों ने रेट्रो नाम के एक रीसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया है। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 से 2020 त्वरण का एक दशक नाम से रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2011 से 2020 के दशक के इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया है। और उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के लिए 8500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और यह एशिया में 5वां है। नोट है दोस्तों, नोट में हानले डाई स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलबामा के एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलबामा के एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया दोस्तों। बायो रेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफ़ेद मादा गेंडे को गर्भधारण कराया गया दोस्तों। बायो रेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफ़ेद मादा गेंडे को गर्भधारण कराया गया। उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल भारत में पहली बार केरल के कसानगोड जिले के चित्ताड़ी मुहाने पर देखा गया है।
लिंकोपिन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी विकसित की है जो जय के पौधों की वृद्धि को 50% तक बढ़ा देती है। अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना गया है। दोस्तों, IIT जोधपुर की नमोन्मेषी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन। देखिए फ्रेंड्स, IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। और अमृत मतलब आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों में और कस्बों की पहल के साथ समान प्रयोजन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया है। दोस्तों, देखिए 4E क्या है दोस्तों? इको फ्रेंडलीनेस, इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्पावरमेंट। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड में देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। कोनिमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल एनवायरनमेंट और फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी है। दोस्तों, नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025 से 2026 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस ENG और पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG के साथ संपीड़ित बायोगैस CBC के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है। जाक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है। और बम्बई हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। और शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन विकसित किया है, जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया एक नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोहकर के नाम पर रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव की मूल निवासी है। यह अपने छोटे आकार दुनिया की सबसे छोटी कुबर वाली नस्ल के लिए जानी जाती है, जो 70 से 90 सेमी लंबी और लगभग 115 से 200 किलोग्राम वजन की होती है। उनके दूध में तत्व सोना AU होता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर उन्हें भोजन कराया है। नेक्स्ट, झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो तिलैया में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस यूनिवर्सिटी ने मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल विकसित किया है, जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया है। यह रीफ लगभग 310 मील 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा के दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। और रीफ 655 फीट से लेकर 3280 फीट 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक पर पाई गई है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। दोस्तों, जैसे कि जापान के सोतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज रिकॉर्ड किए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया गया है।
इसमें 10 व्यापार नीति क्षेत्र शामिल है जिन्हें सरकारें स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार कर सकती है। फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग 1000 मोनेटे एकत्र हुए। मोनेटे बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय कहा जाता है और वे आयुष्यन के संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी होते हैं। दोस्तों, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू की है जिसकी स्थापित क्षमता 40 मेगावाट 120 मेगावाट आवर है। चर्चा में रही ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी दी जाती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कई भारतीय संस्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह का पहला व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया और शीर्ष 3 उत्सर्जक मध्य दुबई, KDMC डंप साइट, अहमदाबाद, पिराना और सूरत खजोर। भारत के कार्बन उत्सर्जन का 14.43% मीथेन से आता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपनी वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की और वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन लगभग 30% जिम्मेदार है। ऑस्ट्रेलिया प्रकृति संरक्षक संघ IUCN द्वारा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनर्स्थापन स्टार मीट्रिक को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए विस्तारित किया गया है। इसे स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग के लिए पहली बार 2021 में अनावरण किया गया था। बर्लिन में वैज्ञानिकों ने IVF पद्धति का उपयोग करके एक सफ़ेद गेंडे में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफ़ेद गेंडे की उप प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया। VO चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह है। दोस्तों, प्राइमेट रिसर्च सेंटर NE इंडिया PRCNE असम वन विभाग द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण ने भारत में लगभग 73 से 96 गोल्डन लंगूर ट्रेचिपिथेकस गीई की आबादी का अनुमान लगाया है। IUCN स्थिति देखिए, ये लुप्तप्राय है। ये इसमें नेक्स्ट है 3F ऑयल पाम। 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गीत पक्षी बुगुन लियोसिचला के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग को 1470 हेक्टेयर वन भूमि दान करके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों का प्रदर्शन किया है। भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान नागपुर में लॉन्च की गई। नागपुर के ZCBAP का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। नेक्स्ट, बेल्जियम यूरोप का पहला देश बन गया जिसने पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी है। और पारिस्थितिकी हत्या का अर्थ है गैरकानूनी या मनमाने तरीके से किए गए कार्य, यह जानते हुए कि इन कार्यों से पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक नुकसान होने की काफ़ी संभावना है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट देखो, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत ने 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर MHA वृक्ष क्षेत्र खो दिया है जो 2001 से 2023 के दौरान 6% की कमी दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से 5 राज्यों असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ने 2001 से 2023 के बीच सभी वृक्ष क्षेत्र के नुकसान में 60% का योगदान दिया है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर विसेली जेलीफिश विशेष रूप से पेलागिया नोक्टिलुका की मौजूदगी देखी गई है। और गुजरात के कक्ष में खोजे गए एक जीवाश्म कशेरुक की पुष्टि की गई है। यह अब तक के सबसे बड़े सांप से संबंधित है जिसका नाम वासुकी इंडिकस है। 2005 में IIT रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस सांप की लंबाई लगभग 15 मीटर होने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रस्तावित वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए, फर्स्ट है मारो द्वीप पर कोरल अभ्यारण्य, मारो द्वीप पर कोरल अभ्यारण्य, मेंचल द्वीप पर मेगापोड अभ्यारण्य, 3 में छोटे निकोबार द्वीप समूह पर लेदर ब्लैक कछुआ अभ्यारण्य।
संयुक्त राष्ट्र ने परागकणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया। और 2024 की थीम युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव संरक्षण में युवाओं को शामिल करने पर जोर देती है। और अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के घुघुआ डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियां का पता लगाया। और पनामा जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली करवाने वाला पहला देश बन गया। समुद्र के बढ़ते स्तर पर चिंताओं के कारण लगभग 300 स्वदेशी गुना परिवारों की गाड़ी सुगदुम द्वीप से मुख्य भूमि पनामा में स्थानांतरित किया जा रहा है। यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है दोस्तों। और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड ने 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है, जिसे GEP कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी भी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फ्रेंड्स मतलब कि इसका जो है दोस्तों बेल आइकन का बटन उसको एक बार क्लिक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।